और जब ऐसा प्रेम हो जाए और एक दूसरे के प्रति बहुत समर्पण की भावना, इतनी समर्पण कि एक दूसरे के लिए प्राण तक दे सकते हैं, घर वालों के लिए नहीं दे सकते। क्योंकि आप सोचते हैं कि आपके पिता आपसे बहुत प्रेम करते, आप इसलिए ऐसा सोचते हैं क्योंकि उन्होंने आपके लिए पैसे छोड़े या जायदाद छोड़ी या आपको जन्म से खिला रहे हैं। और अगर जन्म से खिलाने से ही अगर प्रेम हो जाता है तो ये तो स्वार्थी है। आपके पिता आपको इसलिए खिला रहे हैं क्योंकि बुढ़ापे में आप उनका सहारा बनेंगे। माँ आपको इसलिए, मतलब माँ और बच्चे का रिलेशन बहुत आत्मा का होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये सारे रिलेशन स्वार्थमय है। इवन पति पत्नी तक भी आपने इसलिए एक लड़की से शादी किया कि बुढ़ापे में वो आपका सहारा बनेगी, तो ये मेरे बच्चों को जन्म देगी या जिंदगी जीने में एक आसान प्राप्त हो जाए। और वो लड़की ये सोच के अपने घर से आ रही, कुछ नहीं, अब मेरा पति मुझे कम से कम जिंदगी में मेरा सहारा बनेगा, खिलाएगा पिलाएगा। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम बिल्कुल बिना कंडीशन के किसी से प्यार कर सकते हैं। हमारे प्यार में भी मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया कि हर एक चीज में कंडीशन अप्लाई करता है, जबकि प्रेम वो चीज है कि वो सारे बंधनों से मुक्त करता है, वो किसी बंधन में डालता ही नहीं है। प्रेमी और प्रेमिका का रिलेशन बहुत ही मतलब नायाब, गहरा और बहुत ही अमूल्य होता है, जहाँ वो आत्म तत्व तक होता है, वो देह तत्व में कभी होता नहीं है। ऐसा प्रेम जब हो जाए और ऐसी समर्पण भावना जब आ जाए तो वो प्रेम आत्मा से होता है। और ठीक ऐसा ही प्रेम जब गुरु और इष्ट के साथ हो जाए तो फिर गुरु आपके बिना नहीं रह सकते, फिर इष्ट आपके बिना नहीं रह सकते। जब आप बहुत उदास होगे तो गुरु भी आपको कहीं ना कहीं देखते ही होंगे, वो भी उदास ही होंगे। तो हाँ, प्रेम जीवन की पूर्णता है, मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन ये प्रेम शायद आज के युग में देखने को नहीं मिलता। आपको बहुत अच्छी अपनी प्रेमिका या पत्नी मिल भी गई जो सर्वगुण संपन्न है, तो आप दोनों को फिर काल जुदा कर ही लेगी। फिर आगे क्या, फिर पुनरूपी जननम पुनरूपी मरणम क्रिया चालू हो जाएगी और ये नेवर एंडिंग एक स्टोरी हो जाएगी। आप काल के एक लूप में फंस जाओगे और ये मोह है, और जहाँ मोह होता है वहाँ इच्छाएं बहुत तीव्र होती हैं और इच्छाएं आपको ब्रह्म तक जाने नहीं देंगी, फिर आप फंस जाएंगे। श्री कृष्ण ने हर किसी से प्रेम किया लेकिन किसी से मोह नहीं किया, राधा तक मोह नहीं किया, लेकिन माँ राधा जो महाविद्या के मूल स्वरूपा है वहां तक भी उन्होंने मोह नहीं किया, क्योंकि वो इस जीवन से पार व्यक्तित्व से, अटैचमेंट नहीं था किसी भी चीज से। और गीता में वही कहा गया है कि अटैचमेंट मत रखिए,